राजस्व विभाग के अधिकारियों को कोविड का टीका लगा। आपको ये टीका कोविड वैक्सीनेशन के लिए दिया गया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन का दूसरा चरण सोमवार को शहर के 2 स्थानों पर शुरू हुआ, जिसमें पुलिस और राजस्व विभाग के चयनित अधिकारियों व कर्मचारियों को टीका लगाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीका लगवाने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को निर्देशों का पालन करने की समझाइश दी गई। उसका मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा। यदि कोई प्रतिक्रिया होती है तो अपने मेडिकल ऑफिसर या यहाँ पे आप संपर्क करें। यहाँ पे और 30 मिनट के लिए आपको वेटिंग हॉल में बैठना। आपको ये टीका कोविड संक्रमण से बचाव के लिए दिया जा रहा है। इसके बाद में कुछ प्रतिकूल प्रभाव होता है तो यहाँ सिस्टर डॉक्टर को दिखाइए। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपको नेक्स्ट टीका आपको जब भी लगेगा आपके पास मैसेज आ जाएगा। खबर छपी थी कि 28 में 9 मर गए तो बाकी भर्ती। नहीं मान सकते हैं क्या आप कुछ सोच सकते हो। और 30 मिनट के लिए आपको ऑब्जर्वेशन में बैठना। आप उधर चलो। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर सोमवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी के अनुसार ग्रेसिम खेल परिसर में पुलिस विभाग तो श्रीराम कॉलोनी स्थित कन्या छात्रावास में राजस्व विभाग के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई। ग्रेसिम खेल परिसर में स्वास्थ्य विभाग के अमले से पहले पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पहुंच गए, जिनको लगभग 30 मिनट तक टीका लगवाने के लिए इंतजार करना पड़ा। जबकि श्रीराम कॉलोनी में दोपहर 1 बजे एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा ने टीका लगवाया। इधर ग्रेसिम खेल परिसर में टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने सबसे पहले टीका लगवाया, जबकि बिलाग्राम टीआई हेमंत सिंह जादौन ने दोपहर में टीम के साथ पहुंचकर कोविड-19 का टीका लगवाया। प्रतिक्रिया होती है तो अपने एनएमसी या मेडिकल ऑफिसर से संपर्क करना है और टीका लगने के बाद भी अपने को मास्क लगाना है, सैनिटाइजर करना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। नहीं, कुछ भी नहीं। ये टीका आपको कोविड संक्रमण से बचाव के लिए दिया जा रहा है। इसके बाद में कुछ प्रतिकूल प्रभाव हो सिस्टर डॉक्टर को दिखाएंगे। छोड़िए, आपको ये टीका कोविड संक्रमण से बचाव के लिए दिया जा रहा है। इसके बाद में कोई प्रतिकूल प्रभाव हो तो सिस्टर डॉक्टर को दिखाइए। टीका आपको कब लगे? आपको ये टीका कोविड संक्रमण से बचाव के लिए दिया जा रहा है। इसके बाद में कोई प्रतिकूल प्रभाव हो तो वहाँ सिस्टर बिल्कुल ढीला कड़क नहीं करना, मुट्ठी नहीं बांधनी। आपको ये टीका कोविड संक्रमण से बचाव के लिए दिया जा रहा है। इनको डर नहीं लगता। प्रतिकूल प्रभाव सिस्टर डॉक्टर को दिखाइए। नेक्स्ट टीका निकालना तो पड़ेगा, निकलेगा नहीं क्या? थोड़ा एक साइड करो नीचे। तो बस, हाँ बस। और इसको हाथ को ऐसे इधर रखो, इधर, हाँ ऐसे। आपको ये टीका कोविड संक्रमण से बचाव के लिए दिया जा रहा है। इसके बाद में कोई प्रतिकूल प्रभाव हो सिस्टर डॉक्टर को दिखाइए। नहीं, टीका आपको कब लगेगा मैसेज मिल जाएगा। विश्वकर्मा मंदिर के समीप एक व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि पर शौचालय का निर्माण कर दिया गया, जिसके कारण मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को मंदिर समिति के सदस्यों व श्रद्धालुओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। शासकीय जमीन है, तो मंदिर के गेट पर ही है, ये मेन गेट पे और ये अभी जस्ट मेरे फोटो खींच के रहा था। वहाँ पर गंगा जल का कार्यक्रम चल रहा था। बहुत धार्मिक आयोजन होते थे तो ये लोग गंदी वाला फैलाते। पंडित जी, हाँ, ये मेन गेट है मंदिर। नागदा तहसील नागदा जिला उज्जैन। विषय श्रीराम कॉलोनी स्थित विश्वकर्मा मंदिर परिसर में स्थित भगवान शिव एवं हनुमान जी के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मलमूत्र फैलाने के से श्रद्धालुओं की भावना के साथ खिलवाड़ करने पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में महोदय निवेदन है कि कोटा फाटक क्षेत्र में श्री राम कॉलोनी में सार्वजनिक विश्वकर्मा मंदिर में भगवान शिव हनुमान जी एवं भगवान विश्वकर्मा जी मूर्ति स्थापना है। यह मंदिर एक दानदाता श्री राधा किशन जी हिम्मतलाल जी निवासी नागदा द्वारा सर्वे नंबर
486 में से दान रकबा 0.42 हेक्टेयर में बना हुआ है। दानदाता ने विधिवत अपनी भूमि दिनांक 4/10/1977 को उप पंजीयन कार्यालय में पंजीयन कराकर 11 लोगों को मंदिर के लिए सौंपी गई है। इस भूमि पर सभी के भगवान विश्वकर्मा के साथ साथ हनुमान जी, शिव जी एवं सभी मूर्तियां विराजित है। इस मंदिर में प्रतिदिन दर्जनों लोग भगवान शंकर, हनुमान जी के दर्शन के लिए सुबह शाम आते हैं। इसी प्रकार से सैकड़ों परिवार के लोगों की आस्था भगवान विश्वकर्मा से जुड़ी हुई है। इस मंदिर की निगरानी एवं संचालन व्यवस्था के लिए बाकायदा एक पंजीकृत समिति सर्व विश्वकर्मा सामाजिक कल्याण संस्था बनी हुई है, जिसका पंजीयन क्रमांक 07/03/06/15313/19 आवंटित है। इन दिनों पोखरण पिता रामलाल गाड़ोलिया ने इन तीनों मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर उस पर एक बाथरूम का निर्माण कर लिया। साथ ही आगे लकड़ी का ढेर भी जमा कर दिया है। बाथरूम से प्रतिदिन मलमूत्र मंदिर के उक्त स्थान पर फैलता है, जहां श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। गाड़ोलिया पोखरण के द्वारा इस बाथरूम को महिलाओं के कपड़े सरेआम सुखाए जाते हैं। मंदिर में हनुमान जी चालीसा आदि के कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की जब भी भीड़ एकत्रित होती है, बाथरूम से मलमूत्र की बदबू से परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाड़ोलियों को समझाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति के इस प्रकार के कृत्य से श्रद्धालुओं की भावना आहत हो रही है। यह बाथरूम शासकीय भूमि पर हाल ही के दिनों में बनाया गया है। कृपया अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जावे। हम विश्वकर्मा समाज के निम्न सदस्य आपसे निवेदन करते हैं कि जन भावना का सम्मान करते हुए शीघ्र उचित कार्रवाई करी जावे। ये सभी जने के हमारे सिग्नेचर हैं। आज विश्वकर्मा समाज नागदा के द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया, जिसमें और भी लोग शामिल हुए, जिसमें उनके द्वारा जो भगवान विश्वकर्मा जी का जो मंदिर है उसके एंट्री पर ही शासकीय भूमि पर एक अतिक्रमण का मामला उन्होंने बताया गया है। वहाँ पे एक टॉयलेट का निर्माण कर लिया गया है, जिससे आने जाने वाले भक्तों को प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मैं तहसीलदार साहब से आज ही मौका जाँच कराकर इसकी त्वरित हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। जो नागदा शहर के बीचों बीच विश्वकर्मा मंदिर जो हमारे श्री राम कॉलोनी वार्ड नंबर 14 के बीच में आता है, संपूर्ण विश्वकर्मा समाज के लोगों ने मिलकर, हम सब वार्ड के लोगों की तरफ से मिलकर एक माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जो कि विश्वकर्मा मंदिर के मुख्य मार्ग पर एक गाड़ोलिया समाज के लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके वहाँ पर बाथरूम बना दी गई, जिससे हिंदू समाज के समस्त लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है। जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ माता बहनों के ऐसे वस्त्र रखे जाते हैं जो कि खुलेआम नहीं रखना चाहिए, वो आपत्तिजनक वस्त्र होते हैं। हमने उन्हें समझाने का प्रयास भी करा, परंतु वो किसी अदर बात को या किसी अन्य मामले को लेकर वो समझ नहीं रहे। तो हमने माननीय प्रशासन महोदय को नोट कराया, और ऐसी स्थिति में आज जो कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसी प्रकार का धर्म का मामला हो या अतिक्रमण का मामला हो, उसमें तो स्ट्रिक्टली माननीय महोदय को अवगत भी कराया। हमने पिछले 2 वर्षों से इस पीड़ा से संपूर्ण हिंदू समाज के लोग वहाँ पर जूझ रहे हैं। मैं नागदा के प्रशासन मीडिया के माध्यम से प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जन भावनाओं की कदर करते हुए शीघ्र उस मौके पर जाके वहाँ पर अतिक्रमण को हटाने का प्रयास करें। लायंस क्लब नागदा द्वारा सोमवार को स्वर्गीय पुष्पा देवी जायसवाल की स्मृति में श्री मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल मक्सी के सहयोग से श्री ओम प्रकाश जायसवाल व परिवार द्वारा 57वां नेत्र रोग परीक्षण व मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन पाल्या रोड स्थित आदित्य विद्या मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। ठीक है, अभी तो पास की नजर कम है ना, दूर का तो ठीक है, थोड़ा ब्लर है वो तो 0.5 नहीं अपने 10 नंबर आते हैं कि अपने हॉस्पिटल का पर्चा के पास पर्चा है। प्रॉब्लम क्या होती है, ये काम करता है एक इनका बना क्लब नागदा द्वारा विगत कई वर्षों से ये 5 साल से नेत्र शिविर का कैंप आयोजित किया जा रहा है, पर अभी कोरोना महामारी के चलते हमने 7-8 महीने से ये कैंप आयोजित करा नहीं था। प्रथम बार हमको प्रशासन से अनुमति मिली और हमने ये शिविर आरंभ करा। आपने देखा यहाँ पे अभी तक करीब 200 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।
आज नागदा नगर में आदित्य विद्या मंदिर परिवार की तरफ से, जायसवाल परिवार की तरफ से लायंस क्लब के तत्वाधान में नेत्र शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि अधिक से अधिक लोगों का नेत्रों का परीक्षण हो और उनका जो ऑपरेशन है वो भी सक्सेसफुल हो, और उसके लिए जो भी खर्चा होगा, जो भी आने जाने का, रहने की सारी व्यवस्था लायंस क्लब के तरफ से करवाएंगे। आप सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आए और अपने आंखों का परीक्षण करवाएं और हमको सहयोग दें, और आप सबका आशीर्वाद रहे तो हम इसी प्रकार से कार्य करते रहें। धन्यवाद। तत्वाधान में 57वां विशाल नेत्र शिविर आज मेरी माताजी श्रीमती पुष्पा देवी जायसवाल की स्मृति में लगाया गया। उम्मीद नहीं वरन पूर्ण विश्वास है, कोरोना के चलते हमारे शिविर कई दिनों से लग नहीं पा रहा था। हमें ऐसा लग रहा है कि आज हम कम से कम 100 व्यक्तियों का ऑपरेशन हेतु मक्सी के लिए प्रस्थान करेंगे, और उम्मीद रखता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग आपको द्वारा मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय। भारतीय सेना में 26 वर्ष पूर्ण कर नगर आगमन पर फौजी अजय यादव का सोमवार को श्रीराम कॉलोनी चौराहे पर मंच बनाकर स्वागत किया गया। ड्यूटी देके आज रिटायर होकर हमारे बीच में आया है, इसकी हमें बहुत बड़ी खुशी है। और इतने साल हमसे दूर रहा, इसका हमें दुख था, लेकिन आज उस खुशी में हम उस दुख को भूलते हैं और भाई को आगे अपने जीवन चरित्र जो भी व्यापन करना है उसके लिए हमारे भाई को बधाई देते हैं। आगे का जीवन भी अच्छे खुशहाल से निकले। बाबा महाकाल से भी यही प्रार्थना करते हैं हम, और हमारे जितने भी मित्रगण सभी प्रार्थना करते हैं कि आने वाला पूरा भविष्य भाई का बहुत उज्जवल हो। इस प्रकार जिसने देश की सेवा करी, इसी प्रकार इसे भी भगवान बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिले और ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे। एसडीओपी कार्यालय के सामने मोटरसाइकिल वाहन क्रमांक MP 43BB 5605 पर वाहन चालक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें घटनास्थल पर ही 2 युवकों की मृत्यु हो गई। वह एक गंभीर रूप से घायल हुआ। एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति ताल नगर के मंडावल दरवाजा ताल के बताए जा रहे हैं। मौके पर ही ताल निवासी दिलीप पिता रामलाल माली उम्र 35 वर्ष व अरविंद पिता प्रकाश माली उम्र 24 वर्ष की मृत्यु हो गई। वहीं सोनू पिता बगदीराम माली 30 वर्ष घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शी ताल निवासी पूनम चंद माली ने बताया कि सभी ताल से सब्जी का व्यापार करने आलोट आए थे। वापसी में ये तीनों आगे निकल गए और पेट्रोल पंप के सामने इंतजार करने लगे। तभी एक ऑटो चालक ताल की ओर से तेज गति से आया और टक्कर मार दी। जैसे ही ये लोग वहां पहुंचे तब तक दिलीप की मौत हो चुकी थी। वह अरविंद व सोनू को तत्काल वहां उपस्थित एसडीओपी कार्यालय पर कार्यरत जवान अभिषेक पाल, संजय मीणा, एडवोकेट लुकमान खान और अन्य लोगों की मदद से हॉस्पिटल लाए, जहां अरविंद की भी मृत्यु हो गई। जानकारी लगते ही तत्काल हॉस्पिटल पर जनप्रतिनिधि पहुंचे। ताल से परिवारजन पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम सुबह कर शव परिजनों के सुपुर्द किया।